प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से 3-4 रास्ते हैं यहाँ संगम में आने के, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे जो शॉर्ट रास्ता है और सबसे अच्छा रास्ता है उस रास्ते से लेके चल रहा हूँ संगम की तरफ। 15 से 20 मिनट हो रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ संगम में। सोच सकते हो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप कितने रुपए बचा सकते हैं। आप यहाँ पर से भी कट होगा कहीं को, वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तुम्हें ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलेगा, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। ये है नंदी द्वार। हर हर महादेव। मेरा नाम है मोहन सिंह भंडारी और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले का। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे प्रयागराज के संगम रेलवे स्टेशन से। बहुत दिनों से मेरे को कमेंट आ रहे थे कि यार हम प्रयागराज में कहाँ उतरें और कैसे संगम की तरफ जाएं। वैसे तो प्रयागराज में जो है 7-8 रेलवे स्टेशन है, लेकिन संगम के सबसे नज़दीक में जो रेलवे स्टेशन है संगम रेलवे स्टेशन है। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं संगम रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की तरफ आप लोग कैसे जा सकते हैं वो पूरा रास्ता दिखाऊंगा, जो है करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है। आप लोग यहाँ से पैदल आराम से जा सकते हैं संगम की तरफ। आज मैं आप लोगों को वही पूरा रास्ता दिखाऊंगा। और यह देख सकते हैं आप प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन। संगम रेलवे स्टेशन से देखो ये बाहर की तरफ निकलते हैं हम यहाँ से, और आप लोगों को मैं संगम रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के त्रिवेणी संगम की तरफ यहाँ से पैदल लेके चलता हूँ, और जिससे आप लोगों को पूरा रास्ते की जानकारी हो जाएगी कि आप लोग संगम रेलवे स्टेशन में उतर के कैसे संगम की तरफ यहाँ से जा सकते हैं। यह देख सकते हैं प्रयागराज का संगम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया हूँ मैं। अब बाहर आते ही सीधे लेफ़्ट वाली रोड में हो लेना है, जो लेफ़्ट की तरफ है ये रोड है सीधे यहाँ से, जो हमें यहाँ से संगम की तरफ लेके जाएगी। और देखो सारे लोग अभी रेलवे स्टेशन में उतर के जा रहे हैं संगम की तरफ। आप लोग को मैं पूरा रास्ता दिखाऊंगा कि आप लोग यहाँ से त्रिवेणी संगम तक कैसे जा सकते हैं पैदल। आप चाहें तो यहाँ से ऑटो रिक्शा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को पैदल लेके चलूँगा यहाँ से संगम की तरफ। अभी ये जो रोड में गाड़ियाँ चलते हुए दिख रही हैं, जब अमृत स्नान होंगे उसके एक दिन पहले से और एक दिन बाद तक का ये रोड में ट्रैफिक पूरा बंद किया जाता है। उन दिनों में अगर आप लोग यहाँ कुंभ स्नान करने आ रहे हैं तो आप लोग को ये वीडियो काफ़ी काम आएगी, क्योंकि उन दिनों में तुम्हें ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलेगा, यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। उस लिहाज से वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए जो लोग भी नए यहाँ प्रयागराज में आए। और अभी मैं स्टेशन से करीब 200 मीटर इधर आ गया हूँ, और ये देखो 200 मीटर इधर आते हैं तो यहाँ को ऐसी दुकानें हैं, और सामने एक बोर्ड दिखने लग गया। अभी पहुँचता हूँ बोर्ड के वहाँ पर दिखाता हूँ। वहाँ पर से रेलवे स्टेशन से करीब 300 से 400 मीटर आगे आते हैं तो देखो यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से जो है नाग बासुकी मंदिर है, यहाँ से बाईं तरफ को, जो यहाँ से 1 किलोमीटर में, और देखो हमारा त्रिवेणी संगम यहाँ से 2 किलोमीटर है, और जिसके लिए हमें यहाँ से दायां जाना है। और सामने ही जो है यहाँ पर सरस्वती माता की एक मूर्ति लगी हुई है, और यहीं पर ही एक सरस्वती घाट है जहाँ पर आप यहाँ पर भी स्नान कर सकते हैं। और मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ से सीधे संगम की तरफ, और मैं मुड़ता हूँ यहाँ से दायाँ। जब हम लोग वहाँ से संगम की तरफ मुड़ते हैं तो देखो रास्ते में यहाँ पे करीब 100-150 मीटर बाद ही यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, और ये देख सकते हैं लिखा हुआ वहाँ पर छोटा हनुमान जी लिखा हुआ है, क्योंकि बड़े हनुमान जी का मंदिर इसका संगम के दूसरी तरफ को है। और मंदिर के बगल में ही यहाँ पर पुल है, ये रेलवे क्रॉसिंग वाला पुल है। 2 पुल हैं यहाँ पर ट्रेन के, और उसके बाद उधर है गाड़ी वाला पुल, और इस तरफ को जो है गंगा जी है इसकी मेरी बाईं तरफ को, और गंगा जी के किनारे ही अब सीधे संगम तक जाना है। पीछे दोनों ट्रेन वाले पुल मैंने पार कर लिए, उसके बाद मैं यहाँ आ गया हूँ। देखो जो गाड़ी वाला पुल है यहाँ पे, और यहाँ पर से भी एक रास्ता ऊपर जा रहा है। ऊपर वाले रास्ते में नहीं जाना है हमें, सीधे आगे को चलते जाना है। पुल से करीब 200 मीटर आगे आने पे यहाँ पर फिर से चौराहा मिलता है एक, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आ गए हम लोग चौराहे पे, और यहाँ से देखो एक रास्ता इधर को जा रहा है, एक सामने को जा रहा है, और हमें यहाँ से सीधे बाएं मुड़ जाना है। बाएं मुड़ते ही एक भव्य गेट दिखाई देगा आप लोगों को, कच्छप द्वार है इस गेट का नाम, और इसी गेट से जाएंगे हम सीधे संगम की तरफ। उस गेट से आगे को चल रहा हूँ। आप सीधे चलते जाना है मेरे को, जहाँ पर से भी कट होगा कहीं को वो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगा।
और मेले में काफ़ी रस है। आज दिखाता हूँ, ये देखो आने वाले और जाने वाले लोग देखो बराबर चल रहे हैं। एक साइड जाने वाले लोग हैं, इस तरफ से आ रहे हैं संगम से वापस लोग। कक्षप द्वार से थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखो यहाँ पर एक कट है। फर्स्ट कट से ही हमें दाएं मुड़ जाना है। सामने को भी रास्ता, ये पूरा संगम इलाका ही है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं संगम। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से सीधे संगम में पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ से सीधे दाएँ मुड़ जाना है। और दाएँ मुड़ोगे तो सामने देखो एक गेट फिर से दिख रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, एक कट है। इन कटों में क्रॉस नहीं होना है कहीं को, सीधे बढ़ते जाना आगे को। इस टाइप के कट बहुत जगहों पे हैं यहाँ पे। जब यहाँ से हम दाएं मुड़ेंगे तो सामने गेट दिख रहा है हमें, नंदी द्वार। और ये नंदी द्वार से ही हमें सीधे संगम की तरफ को रास्ता है। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ से 3-4 रास्ते हैं यहाँ संगम में आने के। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे जो शॉर्ट रास्ता है और सबसे अच्छा रास्ता है उस रास्ते से लेके चल रहा हूँ संगम की तरफ। ये देख सकते हैं लोग गंगा स्नान करके जा रहे हैं सब लोग घर को अपने अपने। और इस तरफ के लोग जो हैं ये स्नान के लिए जा रहे हैं संगम की तरफ। और अब मैं नंदी द्वार के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका हूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े बने हुए हैं ये दरबार, तो बहुत दूर से ही नज़र आते हैं। और अभी भी मेरे से करीब 50 मीटर दूर है, लग रहा है जैसे सामने ही है। ये है नंदी द्वार। नंदी द्वार से थोड़ा सा आगे आते हैं तो देखो यहाँ पर से भी चौराहा है एक। हमें इस चौराहे में सीधे आगे जाना है, कहीं को नहीं मुड़ना है। यहाँ धूल इतनी उड़ी, देखो धूल से बचने के लिए पूरे रोड में पानी का छिड़काव चल रहा है यहाँ पे। और हमें सीधे जाना है आगे को, क्योंकि यहाँ पर भी चौराहा है। इधर उधर नहीं मुड़ के हमें सीधे निकल लेना है आगे की तरफ। नंदी द्वार से 100 मीटर आगे आते हैं लगभग, तो यहाँ पर देखो SBI वालों का लगा है एक गेट। महाकुंभ में सभी तीर्थ यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को पूरे शॉर्टकट वाले रास्ते से मैं संगम की तरफ लेके जा रहा हूँ। अगर आप रेलवे स्टेशन में उतरोगे, ऑटो वाले से बात करोगे तो 500, 1000 रुपये, 1500 रुपये कहते हैं। परसों जिस दिन मैं आया था, मैं संगम रेलवे स्टेशन में उतरा। वहाँ उतरने के बाद मैंने एक कैब वाले से बात करी, मेरे से कह रहा था 1500 रुपये। मैंने कहा बस 1500 रुपये। मैंने कहा यार मैं 150 रुपये में बरेली से प्रयागराज आ गया, और प्रयागराज के अंदर ही थोड़ा सा दूर जाने के 1500 रुपये चार्ज कर रहा था। और उसके बाद मजबूरी में मैं 200 रुपये में गया था रात को, वो भी बाइक में। इसलिए जो है आपके लिए काफ़ी बढ़िया वीडियो, आपके काफ़ी रुपए बच सकते हैं इस वीडियो को देख के। ये देख सकते हैं नंदी द्वार के बाद आगे एक द्वार और दिखने लग गया मेरे को, यहीं से संगम द्वार है इसका नाम। अभी काफ़ी दूर है, यहाँ से 200-300 मीटर आगे है, लेकिन सीधा है और बहुत बड़ा गेट है तो दूर से ही दिख रहा। और बीच बीच में देखो यहाँ पर भी गाड़ियों की क्रॉसिंग है इधर उधर, लेकिन इन किसी भी क्रॉसिंग में मुड़ना नहीं है, सीधे जो है चलते जाना है आगे को। जहाँ पर से मुड़ना होगा तो वो सारी जानकारी मैं दे दूँगा आप लोगों को। इस टाइप के डाइवर्जन बहुत जगहों पे हैं इसमें बीच बीच में, तो मैं सीधे चलते जाना है आगे, क्योंकि दूसरा गेट दिखने लग गया संगम द्वार। अब क्योंकि हम संगम के काफ़ी नज़दीक हैं, ये देख सकते हैं आप संगम की तरफ जाने वालों की भीड़। और ये देखो ये गाड़ियाँ तो चल रही हैं अभी। जिस दिन अमृत स्नान होगा सारी गाड़ियाँ वाड़ियाँ बंद रहती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि अमृत स्नान के अलावा और दिनों में आप पूरा यहाँ ला सकते हैं अपनी गाड़ी वगैरह। ये देखो काफ़ी सारे लोग अपने 2 व्हीलर से आ रहे हैं और कोई लोग कार से भी आ रहे हैं। पूरे संगम इलाके में देखो हेलीकॉप्टर तो हमेशा उड़ते रहते हैं यहाँ पे। कुछ हेलीकॉप्टर ऐसे हैं यहाँ पे जो रैकी करते हैं, सुरक्षा के लिहाज से उड़ते हैं, और कुछ हेलीकॉप्टर यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर द्वारा पूरे प्रयागराज के ऊपर से दर्शन करवाते हैं। दर्शन कराने वाले हेलीकॉप्टर भी उड़ रहे हैं यहाँ पे। और आगे चल के मैं आ गया हूँ अब संगम द्वार पे, सामने ही दिख रहा है संगम द्वार। संगम द्वार से भी आगे देखो यहाँ पर से भी एक डाइवर्जन है, लेकिन हमें सीधे निकलना है, कहीं को मुड़ना नहीं है। अब मैं संगम के पार्किंग इलाके में आ गया हूँ। देखो पूरा फील्ड अभी खाली है, कुछ गाड़ियाँ खड़ी भी हैं। बस संगम भी दिखने लग गया मेरे को सामने ही। अब संगम में पहुँच गया मैं, समझ लो आप। अब मैं त्रिवेणी संगम के बीचों बीच से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को शॉर्ट रास्ते से लेके आ रहा हूँ। तो पहले मैं गंगा जी की तरफ से आ रहा था, उसके बाद मैंने बीच को रास्ता पकड़ लिया था अपना। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो मेरे एक तरफ को गंगा जी हैं, दूसरी तरफ को यमुना जी, और उसके बीचों बीच से मैं जा रहा हूँ संगम की तरफ।
और ये देखिए, और इस तरफ दिख रही यमुना जी, और इसके इस तरफ को जो है गंगा जी है। और सामने सीधे सामने को जहाँ को खूब सारी भीड़ दिख रही, ये पहुँच गया मैं त्रिवेणी संगम में। अभी त्रिवेणी संगम मेन पॉइंट जो है 200-300 मीटर है यहाँ पर से, लेकिन पूरा संगम का इलाका ये है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है संगम में। आज सोमवार का दिन है, आज और दिन से ज़्यादा भीड़ है। और देखो लोग चल चल के थक गए और आराम करने में लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि नीचे से पराल बिछा है, बढ़िया गुदगुदा है आराम करने के लिए भी। ये देख सकते हैं लोग स्नान करके जा रहे हैं यहाँ से। अभी संगम रेलवे स्टेशन से अभी मेरे को 15 से 20 मिनट हो रहे हैं और मैं पहुँच चुका हूँ संगम में। सोच सकते हो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप कितने रुपए बचा सकते हैं आप प्रयागराज में कुंभ स्नान में अगर आप लोग आ रहे हैं तो। अब मैं काफ़ी नज़दीक हूँ संगम के। मैं पहुँच चुका हूँ अब त्रिवेणी संगम में। दिन के करीब 3 बजे के लगभग का समय है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं त्रिवेणी संगम की चहल पहल। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग लगे हैं अभी त्रिवेणी संगम में स्नान करने में। आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रयागराज संगम स्टेशन से त्रिवेणी संगम तक का पूरा रास्ता दिखाया। इसके अलावा आप लोगों को अगर यहाँ 2025 के हमारे महाकुंभ से जुड़ी हुई और भी कोई जानकारियाँ चाहिए, जैसे यहाँ रहने खाने की व्यवस्था और उसके अलावा यहाँ ट्रैवल की व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था, ये सारी वीडियो हैं मैंने अपनी पुरानी वीडियो में सारी चीज़ों की मैंने जानकारी दी है। आप लोग इसी चीज़ की जानकारी लेना चाहे तो मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग आएंगे त्रिवेणी संगम की तरफ तो काफ़ी आसानी रहेगी, आप लोगों को बिना किसी से पूछे आप इस वीडियो के माध्यम से त्रिवेणी संगम तक आ सकते हैं। ये देख सकते हैं इधर को त्रिवेणी संगम है और ये जमुना जी की तरफ का है ये वाला हिस्सा। और इस तरफ भी देखो काफ़ी सारे लोग स्नान करने में लगे हुए हैं। अभी यमुना जी के बाद मैं आ गया हूँ गंगा जी की तरफ और यहाँ पर भी दिखाता हूँ कितने लोग स्नान कर रहे हैं। और ये है देखिए, ये गंगा जी की तरफ का है। ये इस तरफ को सारे पानी में तैरने वाले जो पुल बने हुए हैं सबसे ज़्यादा इस इलाके में बने हुए हैं। ये गंगा जी जा रही है और देखो ये गंगा जी की तरफ से है ये। और सामने त्रिवेणी संगम। प्रयागराज संगम स्टेशन से त्रिवेणी संगम तक के पूरा रास्ते की जानकारी आप लोग के बीच साझा कर दी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को करता हूँ अब यहीं पर समाप्त। हर हर महादेव।